ना डिपार्टमेंट लेबर सिस्टम हम लोगों को मिला है, डीएलएस मिला है, डीपीएस नहीं मिला है हम लोगों को। फाइनल श्योर सर? हाँ, आई एम श्योर, यस, आई हैव सीन द पॉलिसी नाइसली एंड रेड द पॉलिसी नाइसली। इट इज राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन जी ने घोषणा किए थे कि हमें डिपार्टमेंट लेबर सिस्टम के तहत रेगुलराइज किया जाएगा, डीएलएस के तहत रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन जब हम इसके बारे में और गहन अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि डीएलएस के अतिरिक्त डीपीएस भी है। ठीक है, ये दोनों में अंतर क्या है, इस वीडियो में मैंने अपने हिसाब से बताने की कोशिश की है। इसे समझ लें कि आप डीपीएस को पसंद करते हैं या डीएलएस को पसंद करते हैं, ये आपके चॉइस पर है। और डिपार्टमेंट लेबर सिस्टम वास्तव में एक ऐसा पॉलिसी है जिसे बहुत पहले बनाया गया था। वही पॉलिसी हमें भी रेलवे मंत्रालय हो या भारत सरकार की तरफ से मिला है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट लेबर सिस्टम। ओके, तो ये वास्तव में है क्या? डिपार्टमेंट लेबर सिस्टम में होता है ये है कि कोई भी वर्कर्स इस सिस्टम के तहत काम करते हैं, उनको सैलरी दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही सैलरी दिए जाते हैं जैसे कि अन्य विभागों में सैलरी दिए जाते हैं डीएलएस के तहत। ठीक है, ये एक स्पेशल पॉलिसी जो है भारत सरकार उस समय बनाई थी जब एफसीआई का रेगुलराइजेशन हुआ था, जिस समय लालू जी हुआ करते थे और इनका भी हुआ था, कुलियों का हुआ था। तो कहने का मतलब है डीएलएस के माध्यम से जो भी कर्मचारी होंगे उनको सैलरी मिलेगी, लेकिन उनका पे स्केल निर्धारित होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, उनका पे स्केल होगा। लेकिन जो लोग डीपीएस के माध्यम से रहेंगे उनको सैलरी फिक्स नहीं रहेगा, बल्कि उनको पीस रेट दिया जाएगा। पीस रेट मतलब आपने एक किलो का बोरा है, तो इस बोरा को उठाने के लिए आपको कितना मिलना चाहिए वो निर्धारित किया जाएगा। और अभी तक यही एक चर्चा का विषय है हमारे यूनियन मिनिस्ट्री के साथ हों या हमारे संगठन और यूनियन मिनिस्ट्रीज जो है, सरकार है, उनके साथ चर्चा का विषय है कि डीपीएस में हमें कितना रुपया प्रति किलो मिलेगा। जो एक मान लीजिए कि एक बोरा में 25 किलो होता है, हो सकता है 50 किलो भी हो सकता है, 100 किलो भी हो सकता है, और हो सकता है रॉड है तो उसको तो हम बोरा में नहीं ठूस सकते। तो किलो के हिसाब से मान लीजिए 1 किलो बोरा, 1 किलो वजन वाला किसी सामान को आप ढोते हैं तो हो सकता है उसका 50 पैसा हो, तो आप 50 किलो को ढोते हैं तो 25 रुपीज़ होगा। इस तरह करके हिसाब किताब बनाया जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से केवल एक अंदाज आपको दे रहा हूँ कि डीपीएस के तहत जो लोग भी रेगुलराइज होंगे उनको पीस रेट मिलेगा। हमारे एक मित्र यही सवाल अभी सवेरे संडे के दिन पूछ दिए। आज 8 अक्टूबर है, आज के दिन में उन्होंने पूछा और मुझे बड़ी खुशी लगी कि ऐसे सवाल भी अब मुझसे पूछे जाने लगे हैं जो उनका काम का चीज़ है। और यही है, अब हमारे यूनियन के लोग अब जागरूक हो रहे हैं और लिंक कराने में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें वो पॉलिसी मिल चुका है। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ और भी ऐड किया जा रहा है। बहुत सारी बातें, जैसे डीपीएस का बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड नहीं किया गया है, तो वो सारी चीज़ों को उसमें ऐड किया जा रहा है और इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। अन्यथा हमारे सारे काम कंप्लीट है, लेकिन हमारी तरफ से जो कमियाँ हैं, जैसे लिंक कराने का काम हो, गैंग लिस्ट बनाने का काम हो, या बहुत सारे लोगों का क्यूआर कार्ड नहीं बना है, ई श्रम कार्ड नहीं बना है, ये काम हो, ये दोनों काम, ये चारों काम को आप लोग यथाशीघ्र कर लें। जिनको भी दिक्कत हो रहा है ये सब काम करने के लिए, वो हमसे संपर्क करके ये काम को करा लें। आगे सुने मैंने अपने मित्र। डीएलएस में लोगों का वेतन मिलता है, ठीक है, लेकिन डीपीएस में पर पीस रेट निर्धारित होता है। अच्छा, ये दो तरह का है ना। पीस रेट मतलब एक बोरा पर इतना आप लोगों को मिलेगा, पैसा मिलेगा। हाँ, एफसीआई में लागू है। सर ये यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो जाएगा सर, क्योंकि सर जो डीपीएस में ज्यादा फायदा है, वो दोनों लोग नहीं समझता है। परमानेंट कर रहा है ना, वो तो बात सही है सर, आपका बात तो सही है, लेकिन हर मालगुदा में तो सही नहीं होता है ना सर, ठीक ठाक नहीं होता है ना। जो लोग डीपीएस में बहाल होंगे उन लोगों का वेतन रेगुलर कर्मचारियों से ज्यादा होगा। रेगुलर में तो अच्छा है सर, फिक्स रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। जो इतना पैसा टेंशन फ्री रहेगा, लेकिन हाँ यही बात है। और कब होगा क्या नहीं होगा वो तो ठीक नहीं है ना सर। हर मालगुदा में कभी तो महीना में 2 को ब्रेक लगता है, कभी 4 को लगता है, कभी नहीं लगता है सर, एक भी नहीं लगता है, उसमें दिक्कत हो जाएगा ना सर। दिक्कत हो जाएगा, सही बात है, सही बात है, ठीक बोल रहे हैं। तो रेगुलर इसीलिए ना डिपार्टमेंट लेबर सिस्टम हम लोगों को मिला है, डीएलएस मिला है, डीपीएस नहीं मिला है हम लोग। फाइनल श्योर सर? हाँ, आई एम श्योर, यस, आई हैव सीन द पॉलिसी नाइसली एंड रेड द पॉलिसी नाइसली। इट इज जब इन लोगों का भी हो, जिस समय कुलियों का हो रहा था उस समय हम लोग का होना था और कुलियों का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक किया, तब ना हम लोग का नहीं हुआ। वही मिस्टेक इस बार नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं दहाड़ के बोल रहा हूँ कि सरकार का आदेश है कि आप भैया लिंक करा लो, 14 लोगों का गैंग बना के लिंक करा लो। तो बहुत लोग अभी तक लिंक नहीं करा पाए। नहीं किया सर। लिंक प्रोसेसिंग कितना तारीख तक रहेगा सर? देखिए, जितना अक्टूबर तक, तो जब तक अक्टूबर तक माना गया है इसको, ठीक है, लेकिन अक्टूबर से पहले तक भी तो हम लोग लिंक का काम को खत्म कर सकते हैं। हाँ, वो तो बात सही है, फिर भी तो नहीं होता है सर। नहीं होता है, कोई बात है। अच्छा, देखा जाएगा, सर डीएसपी तो छूट जाएगा, अब उन लोगों का हम तेल लगाने थोड़ी जाएंगे। तो सर से जो डीएसपी है वो दूसरा लोग का मिलेगा क्या सर? हाँ, जो लोग लिंक कराया रहेगा उन्हीं लोग को मिलेगा ना। डीएसपी का जो मतलब है डीपीएस, सॉरी सर, डीपीएस बोलते हैं। हाँ, वो लोग पीस रेट पर काम करेगा। पीस रेट समझते हैं? एक बोरा, हाँ, इतना किलो आपने उठाया
तो उतना किलो का मूल्य आपके लिए 15 रुपया हो सकता है, 20 रुपया भी हो सकता है 25 रुपया भी बढ़ जाए, हो सकता है 40-50 रुपया, जैसे कुलियों का 50 रुपया बोरा था। मैं देखिए जब हमारा जो माल गोदाम है वहाँ पर जो गठिया होता है ना, गठिया, वो गठिया होता है, एक गठिया का वेट कम से कम 300 से 350 किलो है। हाँ, तो वो किलो पर केजी रेट पर निर्धारित होगा कि आपको कितना मिलेगा। 1 केजी वो आप उठा रहे हैं तो 1 रुपया मिलेगा, 15 केजी वाला को उठा रहे तो 15 रुपया मिलेगा, ऐसा करके बनाएगा। हम लोग का रेगुलर वाइज इसी ने ना अभी तक वेतन फिक्स नहीं हुआ। हम लोगों का तो रेगुलर वाइज ही अच्छा है सर। रेगुलर में तो फिक्स है, रेगुलर में तो फिक्स हो चुका है उसमें, और उसमें डिस्कस मिनिस्ट्री से डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, लेकिन डीपीएस वाला में थोड़ा सा डिस्कस किया जा सकता है। तो हम लोग को डीएलएस में मिलेगा ना सर? यस, अभी तक तो डीएलएस उसमें लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट लेबर सिस्टम, बड़ा पॉलिसी में लिखा हुआ है सबसे टॉप में, डिपार्टमेंट लेबर सिस्टम। फॉर्म में आ गया डीपीएस से ही से सर दिक्कत हो रहा है, जहाँ लोग हम लोग सब तो लेबर में ही है। हाँ, लेबर कैटेगरी में दिया, अभी तक तो डिवाइडेशन नहीं किया है। हाँ, तो हो सकता है जो लोग लिंक नहीं करा पाएंगे उन लोगों को डीपीएस में रख दिया जाएगा, हो सकता है, आई डू नॉट नो। सरकार और यूनियन के विवेक पर काम करेगा, आई डू नॉट नो। लेकिन मैं जहां तक सोचता हूँ जिनका लिंक नहीं होगा वो लोग का हो सकता है आने वाले समय में डीपीएस में रख दिया जाएगा, लेकिन जिसका लिंक रहेगा उनका तो डीएलएस कंफर्म है भैया। कंफर्म ना सर? सर सैलरी लगभग कितना मिलेगा? आप गूगल में सर्च करिए ना, आपका सैलरी आपने पता चल जाएगा। गूगल में तो दिखा है तो सर वो तो 24,000 to 58 या 56,000 बेसिक पे इसके वही लागू होगा जो एफसीआई का है। एफसीआई का तो ये 24,000 to 56,000 तो उस समय था 2013-12 आसपास का ये बनाया हुआ चीज है, ठीक है सर। एक तो बात और 2023 है, ये बढ़ भी सकता है ये जो बेसिक पे इसके। अच्छा, और एक बात है, कुछ लोग तो सर 10 साल से भी काम किया है, 20 साल से भी काम किया है, कंटिन्यू चल रहा है। तो जो 20 साल ने दिया है इस कंपनी को, रेल को दिया है, तो जब गवर्नमेंट के अंडर में प्रमोट हो जाएगा तब सर उनका सैलरी तो उस 20 साल के हिसाब से क्या सर एडिंग होगा या क्या सर? जिस डेट से आपका क्यूआर कार्ड बना है उसी डेट से आपका काउंट होगा, अकाउंट करना पड़ेगा सरकार, ठीक है। ये तो मैं जोर देके कहूंगा, चाहे हमारे यूनियन लीडर्स लोगों को करवाना पड़ेगा उसी डेट से, जिस डेट से आपका क्यूआर कार्ड बना। फॉर एग्जाम्पल आपने 2015 से डेट से क्यूआर कार्ड इशू हुआ है आपका, उसी डेट से आपका वेतनमान फिक्सेशन शुरुआत होगा वहां से। मान लीजिए 1998 में अरुण कुमार जी, फॉर एग्जाम्पल अरुण कुमार जी का क्यूआर कार्ड जो बना होगा तो 1998 का होगा, तो 1998 से उनका काउंट होगा सैलरी। वही बात। और सर ये क्या एरिया का पैसा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सर? एरिया अरे पक्का मिलेगा, उसको लेकर आना है। अभी पहले से ये तो रेगुलराइज तो कर दे, उसके बाद हम लोग डिमांड करेंगे सर वो हमारे हाथ में होगा। हमारा पे स्केल के साथ शिफ्टिंग हो जाए, उसके बाद एरियर भी लिया जाएगा। ऐसा रेलवे के सभी विभागों में डिमांड होता रहता है, ठीक है, वो हम लोग डिमांड करके रहेंगे।